हेलो एवरीवन, जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आपने एडवांस नाउन में जितने वर्ड्स आए थे उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब अगर आपने वर्ड्स रिवाइज कर लिए होंगे तो हम उनको कैसे हम एक सेंटेंस में उनसे रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो इसलिए हमने क्वेश्चन अभी दो ऑप्शन वाले ही बनाए हैं ताकि पहले आप उनके यूजेस को थोड़ा समझ लें। जब आप उनको दो ऑप्शन में समझ लेंगे फिर हम आपके लिए जो है वो PIQ में जो और वो वर्ड्स किस तरह के क्वेश्चंस में आए हैं उससे रिलेटेड फिर हम क्लास करेंगे। आज हम बस दो ऑप्शन पे ही वर्क कर रहे हैं। सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप करेक्ट वर्ड को चूज कर पाएं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास कि द न्यू लॉ विल, जितने मॉडल्स होते हैं हमारे पास विल, शैल, कैन वगैरह, इनके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हमें वर्ब चाहिए यहाँ पर, वर्ब, क्योंकि विल के बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जितने मॉडल्स हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अफेक्ट और इफेक्ट में जो है अफेक्ट जो है वो वर्ब की तरह काम करता है। हालांकि इफेक्ट भी एक रेयर कंडीशन में वर्ब का काम करता है जब हम कार्यान्वित करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस कह रहा है कि द न्यू लॉ विल डैश हाउ बिजनेस ऑपरेट इन द इंडस्ट्री। सेंटेंस कह रहा है कि जो नया लॉ है वो प्रभावित करेगा और जब प्रभावित करने की बात हो रही है तो हम अफेक्ट का यूज करेंगे, यानी यहां पर हम अफेक्ट लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखें, द मेडिकेशन हैड अ नोटिसेबल। अब यहाँ पर भी आप हर सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिस्टेक ढूंढनी है, आप सेंटेंस में और चीज़ों को भी थोड़ा बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पर जो हैड है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हैज, हैव, हैड के साथ जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म या बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। लेकिन अगर हम हैज, हैव, हैड के बाद नाउन का यूज करें तो ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा। तो the medication had a noticeable dash on her health। अब यहां पर आपको प्रपोजिशन आया है, यहां पर प्रभावित करना नहीं, प्रभाव की बात की जा रही है। द मेडिकेशन हैड अ नोटिसेबल, प्रभाव जो है उस पर एक प्रभाव पड़ेगा ऑन हर हेल्थ। अब हमें नाउन की जरूरत थी तो हमने इफेक्ट का यूज किया है। देखिए, जब वर्ब की जरूरत थी प्रभावित करना तो हमने अफेक्ट लिया, और जब हम प्रभाव की बात कर रहे हैं नाउन की जगह पे तो हमने इफेक्ट का यूज किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। पीपल आर, और पीपल हमेशा प्लूरल रहता है, ध्यान रखना है। पीपल आर ऑलवेज रेडी टू गिव, और टू के साथ अगर हम वर्ब लगाते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पीपल आर ऑलवेज रेडी, लोग हमेशा रेडी रहते हैं टू गिव फ्री एडवाइस। फ्री यहाँ पर एडजेक्टिव है और हमें नाउन की जरूरत है। एडवाइस एस वाला और सी वाले में सी वाला जो है वो नाउन का काम करता है, यानी यहां पर हमें लगाना है एडवाइस। अगर हम यहां पर एस वाला लगा देंगे तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। अगला देखें हम, अगला सेंटेंस है हमारे पास नॉस्ट्रेडमस। ये कौन थे? नॉस्ट्रेडमस एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने, ये 15वीं शताब्दी के आसपास में थे लेकिन इन्होंने भविष्यवाणी 21वीं सदी के लिए भी कर दिया था। तो बहुत ही फेमस जो है वो प्रेडिक्शन करने वाले रहे हैं। नॉस्ट्रेडमस डैश अ लॉन्ग बैक, इन्होंने बहुत पहले बैक अबाउट द अपोक्लिप्स। अपोक्लिप्स का मतलब होता है दुनिया के खत्म होने से रिलेटेड जो भविष्यवाणी होती है उसे हम कहते हैं अपोक्लिप्स। तो इन्होंने बहुत पहले दुनिया के खत्म होने की, कयामत के दिन की भविष्यवाणी कर दी थी। हमें यहाँ पर वर्ब की जरूरत है, और प्रोफेसी में जो एस वाला होता है वो वर्ब होता है, क्योंकि ये पास्ट की बात है इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले रहे हैं और एस वाला, यानी कि प्रोफेसिड। अगला हम देखेंगे, आई हैव अ ग्रेट डैश इन ह्यूमैनिटी। आई हैव अ ग्रेट, अब अगर अ ग्रेट लगा है यानी ग्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव है और अ
इस बात की निशानी है कि हमें नाउन चाहिए। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि बिलीव और बिलीफ में जो बिलीफ है वो नाउन है। तो आई हैव अ ग्रेट बिलीफ इन ह्यूमैनिटी, यहाँ पर हम बिलीव का यूज करेंगे क्योंकि हमें नाउन की जरूरत है। यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, इसीलिए हमने बिलीव नहीं बिलीफ लगाया है। अगला देखें हम नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास डैश इट और लीव इट। अब यहाँ पर अगर आपने बेसिक सेंटेंस के ढांचे पढ़े हैं तो अगर कोई भी सेंटेंस में यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये इम्पेरेटिव वाक्य है। जो इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और वो होते हैं आदेश या आग्रह। देखिए, कभी कोई आपसे पूछे कि वो कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता, होता तो है लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं सब्जेक्ट होता है वहां पर यू, वो होता है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव वाक्य। और इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं आदेश या आग्रह। तो यहाँ पर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है इम्पेरेटिव वाक्य बनाने के लिए। तो प्रूव और प्रूफ में जो प्रूव है दैट इज वर्ब, क्योंकि प्रूफ जो है वो तो नाउन का काम करता है। तो हमारा सेंटेंस होगा प्रूव इट और लीव इट, या तो साबित करो या छोड़ दो। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही इज अ डैश फादर ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब किसी पिताजी के अगर का जो बेटा है अगर वो बहुत ही इंटेलिजेंट है तो पिताजी होंगे गर्वान्वित, उनको बहुत गर्व होगा अपने बच्चे पे। तो ही इज अ प्राउड फादर। और हमने क्लास में डिस्कस किया था कि प्राउडी इज नॉट अ वर्ड, कोई वर्ड नहीं है, वो सिर्फ हमने इंडियन इंग्लिश में बना लिया है प्राउडी, अदरवाइज वर्ड इज प्राउड। तो ही इज अ प्राउड फादर ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगला सेंटेंस देखें, द डैश ऑफ सियाचिन सोल्जर्स हेल्थ। ये सेंटेंस जो है वो जिस भी बच्चे ने ये टाइप किया है उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ये सेंटेंस था कि क्योंकि सेंटेंस मैंने ही बनाया था तो मुझे याद है कि द क्लाइमेट ऑफ सियाचिन, और यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक था। कभी कभी इस तरह की टेक्नोलॉजिकल जो ग्लिच हैं वो हो जाया करती हैं, तो इससे परेशान नहीं होना है। द क्लाइमेट ऑफ सियाचिन अफेक्ट्स, यहाँ पर प्रभावित करने की बात आ रही है, affects soldiers' health. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बाय सीइंग हिज बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर वन कैन टेल, कोई भी ये कह सकता है दैट ही हैज बोथ विजडम, उसके पास विजडम भी है, विजडम है नाउन, और फिर आया एंड, तो एंड के दोनों तरफ नाउन ही होगा। विटी जो है वो है एडजेक्टिव और विट जो है वो नाउन, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे विट। देखिए जो एंड है वो पैरेललिज्म में आता है, पैरेललिज्म यानी दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। तो अगर एंड के एक तरफ नाउन आया है तो दूसरी तरफ भी नाउन आएगा। और वैसे भी जब हैज, हैव, हैड मेन वर्ब का काम करते हैं तो उनके साथ हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन का ही यूज करते हैं, इसीलिए यहां पर दोनों तरफ नाउन ही आएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, द डैश ऑफ। अब अगर द आया है, ए एन और द आया है तो ऑब्वियस सी बात है नाउन आना चाहिए। और यहाँ पर ऑफ जो है वो दीवार खड़ी कर देती है कि बस भाई नाउन तुम्हारा दायरा यहीं तक है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है नाउन ही चाहिए यहाँ पर। द इनोसेंट तो एडजेक्टिव है और इनोसेंस ये नाउन है, तो हमें यहाँ पर चाहिए इनोसेंस ना कि इनोसेंट। द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड मेड एवरीवन नॉस्टैल्जिक, जो बच्चे की मासूमियत थी उसने सबको अपने दिनों की याद दिला दी। एंड पीपल स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम, और लोग उसके साथ खेलने लगे।
इनोसेंस। अगला देखेंगे हम, द डॉक्टर सजेस्टेड मी दैट, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि वॉक ऑन द वेट ग्रास। अब यहाँ पर भी प्रेपोजिशन आया है, हमें यहाँ पर नाउन चाहिए, तो यहाँ पर जो वॉक है वो तो वर्ब है, हमें चाहिए नाउन जीरेंड फॉर्म में यानी वॉकिंग। वॉकिंग जब भी हम वर्बल नाउन का यूज करना चाहें, वर्बल नाउन का मतलब होता है मेन वर्ब से बने हुए नाउन, और हालांकि ये वर्ब चैप्टर में है लेकिन हमने नाउन में भी पढ़ा था कि जीरेंड और इन्फिनाइट जीरेंड ये जो है ये भी नाउन का काम करते हैं। तो द डॉक्टर सजेस्टेड मी दैट वॉकिंग ऑन द वेट ग्रास इज गुड फॉर आईज। यहाँ पर हम वॉकिंग का यूज करेंगे क्योंकि हमें नाउन की जरूरत है। आई होप आप सारे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अब हम जरा आगे चलें और अगला देखें। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें और आप जो है आपके पास, जब आप ऑनलाइन देखते हो तो आपके पास सुविधा होती है कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए और फिर आप सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व कराते हैं तो फिर आप अपने आंसर मैच कर लें। अब हम 12 नंबर देखें तो डैश विद माय फ्रेंड, अगेन आपके पास प्रीपोजिशन आया है और आपको यहाँ पर नाउन चाहिए। तो इंजॉय और इंजॉइंग, इंजॉय जो है वो वर्ब है और इंजॉइंग ये इसको हम जीरन के फॉर्म में मान सकते हैं नाउन, दिस इज वर्बल नाउन। तो यहाँ पर आएगा इंजॉइंग, इंजॉइंग विद माय फ्रेंड, फ्रेंड्स इज माई फेवरेट वर्क, इज माई फेवरेट वर्क। अगला देखेंगे हम, द मूवी कवर्स थीम ऑफ लव लॉस एंड, देखिए अगर एंड आया है तो आपको पता होना चाहिए कि लव लॉस एंड रिवेंजफुल, रिवेंजफुल यहाँ पर आपको नाउन की जरूरत है, तो यहाँ पर रिवेंजफुल जो है वो एडजेक्टिव है। अब अगर हम एडजेक्टिव का तो यहाँ पे हमें यूज करना नहीं है, तो हमें रिवेंज नाउन के रूप में हम यहाँ पर रिवेंज लगाएंगे। द मूवी कवर्स थीम ऑफ लव लॉस एंड रिवेंज, रिवेंज आएगा, पैरेललिज्म वाला क्वेश्चन है। अगला देखेंगे हम, द कॉन्सर्ट फीचर्ड क्लासिकल म्यूजिक जैज और डैश एंड फोक डांसेस, क्लासिकल म्यूजिक जैज परफॉर्मेंसेस, क्योंकि यहाँ पर हम नाउन की बात कर रहे हैं, हम करने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अगेन पैरेललिज्म का क्वेश्चन है, एंड आया है तो एक जैसे ही चीजें आनी चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक जैज परफॉर्मेंस एंड फोक डांसेस। अब ये पैरेललिज्म में एक साथ मैच कर रहा है। अगर यहाँ पर हम पहले बात करते कि क्लासिकल म्यूजिशियन, तब हम कहते जैज परफॉर्मर्स एंड फोक डांसर्स, तब वो एक पैरेललिज्म होता। पैरेललिज्म का मतलब होता है समानांतर बात करना। तो अगर एंड जो है परफॉर्मर की नहीं परफॉर्मेंस की बातें कर रहा है तो हम यहाँ पर परफॉर्मेंस लगाएंगे, परफॉर्मर नहीं। मैं फिर से बता दूं, अगर यहाँ पर होता क्लासिकल म्यूजिशियंस जैज परफॉर्मर्स एंड फोक डांसर्स, तब हम यहाँ पर जो है वो परफॉर्मर लगा सकते थे, वो भी होता पैरेललिज्म का। अगला देखें हम क्वेश्चन, द कंपनी इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन, इनोवेशन नाउन आया है और फिर एंड आया है, तो एंड के दोनों तरफ हम बराबर का ही लगाते हैं। अगेन द क्वेश्चन ऑफ पैरेललिज्म, तो रिलायबिलिटी एंड रिलायबल, जो रिलायबल है वो एडजेक्टिव है और जो रिलायबिलिटी है वो नाउन है, तो हमें यहाँ पर इनोवेशन जो है वो नाउन है। ION सफिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन ही होते हैं, तो यहां पर हम लगाएंगे रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी नाउन फॉर्म लगाना है हमें, तो यहां पर हम रिलायबिलिटी का यूज करेंगे। जस्ट अ मिनट, हम अगला क्वेश्चन देखें। He values loyalty, loyalty is loyal होता है नाउन और
लॉयल इज एडजेक्टिव एंड लॉयल्टी इज नाउन, तो ये लॉयल्टी नाउन है। दैन आया है, दैन भी पैरेललिज्म का ही क्वेश्चन होता है, तो अगर इधर नाउन आया है तो इधर भी नाउन चाहिए। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी नाउन है, तो हम यहाँ पर ऑनेस्टी का यूज करेंगे क्योंकि दैन के दोनों तरफ भी हमें पैरेललिज्म एंड दैन और ये पैरेललिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं, तो हमें ये दोनों तरफ इक्वल चाहिए, तो इधर लॉयल्टी एंड इधर ऑनेस्टी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और सॉरो, व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पर जो सॉरोनेस है, सॉरो खुद ही जो है वो आपका नाउन है। सॉरोनेस जो कोई वर्ड हम नहीं यूज करते, हम सॉरो ही यूज करते हैं। हैप्पीनेस और सॉरोनेस नहीं, हैप्पीनेस और सॉरो एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं, सॉरोफुल। तो यहां पर हमारे पास हम लगाएंगे सॉरो। 18 नंबर देखेंगे, एनवी और जेलसी। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि किसी और की चीज देखकर हमें एनवी होती है और अगर हमारी चीज किसी के पास चली जाए तो जेलसी। पहले सेंटेंस पढ़ लें कि क्या है। डैश अराउज्ड व्हेन अ पर्सन फील्स अ थ्रेट, ये तब उत्पन्न होता है जब एक आदमी एक भय फील करता है। अ थ्रेट टू अ वैल्यूड रिलेशनशिप, ये तब उत्पन्न होता है जब उसको लगता है कि उसका ये रिश्ता कहीं खो ना जाए। वैल्यूड रिलेशन तो उसका अपना रिश्ता है, यानी कि जेलसी। जब हमारा कोई फ्रेंड हो या किसी का हस्बैंड हो, अगर उसको ऐसा लगता है कि यार ये किसी और का ना हो जाए, तब होती है जेलसी। सेंटेंस यही कह रहा है कि जेलसी तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति अपने किसी बहुत ही खास रिश्ते पे थोड़ा भय महसूस करता है। अगला है हमारे पास, मूवी मेकर्स आर इन सर्च ऑफ, जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो ढूंढ रहे हैं, इन सर्च ऑफ अ डैश एक्टर, जो एक्टिंग है। एक्टिंग इज अ टैलेंट नॉट अ स्किल। हालांकि लोग उसकी भी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन वो अपने टैलेंट को ही पॉलिश करने के लिए लेते हैं। तो टैलेंटेड एक्टर चाहिए, स्किल्ड एक्टर नहीं। दिस इज अ नेचुरल टैलेंट, लोगों का एक नेचुरल टैलेंट होता है कि वो एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, टैलेंटेड। अगला देखेंगे, ही प्रेडिक्ट्स फ्यूचर बाय सीइंग, वो फ्यूचर भविष्य बताता है बाय सीइंग देखकर। पाम्स, ही इज अ, जो हथेली देखकर भविष्यवाणी करे उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर अभी हमने क्वेश्चन में नॉस्ट्रेडमस की बात की थी। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमर वो खगोल शास्त्री होते हैं। वो यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, वो किस तरह से अरेंज हैं, वो उनको देखते हैं, वो भविष्यवाणी नहीं करते। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो तारों का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं, ज्योतिषी, भविष्य बताने वाले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही डजंट लाइक द डैश ऑफ कैंडीज, प्रेपोजिशन आया है, आपको नाउन चाहिए। स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है और स्वीटनेस जो है वो नाउन है। यहां पर हमें स्वीटनेस चाहिए, स्वीटनेस। तो अभी जो आपने ये सारे क्वेश्चन किए, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ पर अफेक्ट, कहाँ पर इफेक्ट, कहाँ पर नाउन, कहाँ पर एडजेक्टिव, और पैरेललिज्म पे जरूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि एक प्रॉब्लम है, अगर इफ यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग, अगर आप पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं, तो फिर जो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं वो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं। सो इट्स माय सजेशन इज कि ये सब करने के साथ साथ अपनी रीडिंग स्किल पे जो भी आपका अपना लेवल है, अगर आपको थोड़ी इजी चीज़ें समझ में आती हैं तो इजी पढ़िए, अगर आपको न्यूज़पेपर समझ में आता है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, बट इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश रीडिंग ज़रूर करिए, ये बहुत आवश्यक है। क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अब इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं वो हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए के जो हैं वो हम जब आपके लिए लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये कहाँ और एग्जाम्स में अकर कर सकते हैं। सो जस्ट रिवाइज इट एंड डू ऑल द एक्सरसाइजेस। थैंक यू।